हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी, लगभग 7 बज गए थे। कल शाम को किसी की डेथ हो गई थी यहाँ बगल में और उनको ले जा रहे थे और बाय मिस्टेक मैंने देख लिया। फिर इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं नीचे जो हमारे गार्ड हैं उनकी वाइफ के पास जाकर काफ़ी देर तक बैठी थी, बट वहाँ पर बैठकर कितनी देर तक चल पाता, इसलिए फिर मैं रूम में आई और लाइट वगैरह ऑन करके ही सोने की कोशिश कर रही थी, बट नींद भी नहीं आ रही थी। रात में बिल्ली भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। बस यही समझ लीजिए कि कल की रात किसी तरह से बीती है और इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना कि सुबह उठा भी नहीं गया, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठती मैं तो शांति भी रहती है, और जब तक मतलब कुछ आवाज़ वगैरह आना नहीं स्टार्ट हो जाता ना, दिमाग में वही सब मेरे चल रहा था। मैंने गलती से देख लिया था, फिर मैं उठी भी नहीं। और अभी यहाँ पर मैं उठ गई थी, सारवी भी मेरे साथ ही उठ गई हैं। और आज है दिन सोमवार, मंडे, सारवी स्कूल भी जाएंगी, तो मैं यहाँ पर पहले सारवी के लंच का प्रिपरेशन और खाना क्या खाकर जाएंगी, ब्रश वगैरह कराना, तो पहले इनका काम कंप्लीट करूँगी। सबसे पहले मैंने दाल चढ़ा दिया था और सोचा मैंने कि फिर सब्जी बना दूंगी और पराठे बना के इनको दे दूंगी, दाल रोटी खिलाकर भेज दूंगी। बट ये बोली मुझे लंच में पकौड़ी ले जाना है, तो फिर मैंने यहाँ पर आलू की पकौड़ी पहले बना दी थी। उसके बाद दाल मैंने सबसे पहले रख दिया था और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। कोई बहुत दिन से कमेंट कर रहा है एंड उनको मुझसे रिप्लाई चाहिए, बट मैं पीछे बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैंने सोचा था मैं रिप्लाई कर दूंगी, बट बीच में फिर मैंने वीडियो ही नहीं बनाया तो मैं भूल भी गई। एंड कल के वीडियो पे फिर से वो सारे कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा मैं आज उसका रिप्लाई कर देती हूँ। सिस्टर का कमेंट था कि उन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है एंड वो शायद ग्रुप डी का भी फॉर्म अप्लाई कर दी है, और साथ में उनका डीएलएड का 4th सेमेस्टर रनिंग है एंड बीपीएससी टीआरई 4 का बैच उन्होंने सचिन अकेडमी पर परचेज कर रखा है। तो ये कमेंट बहुत बार था। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप कंफर्टेबल हैं उसी की प्रिपरेशन कीजिए। एंड आप डीएलएड कर रही हैं, 4th सेमेस्टर में हैं, तो डीएलएड मुझे लगता है बीएड से ज़्यादा टफ रहता है। पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए, मेन फोकस आपका उस पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक बहुत ज़्यादा लगता है, मैंने ऐसा सुना है। और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में है तो आप बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कीजिए। एंड अगर आपको जल्दी से जॉब लेना है, आपको लगता है कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप एनटीपीसी के लिए या फिर ग्रुप डी के लिए एफर्ट्स डालकर जॉब ले सकती हैं, तब आप उस पर लगिए। क्योंकि एनटीपीसी का फॉर्म मैंने भी भर रखा है, बहुत सारे लोगों ने भर रखा होगा, बट वो ईजी नहीं है। एनटीपीसी में बहुत ही तगड़ी वाली मैथ आती है। तो आप सिलेबस एक बार चेक कर लीजिए ग्रुप डी का, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। आप बोलिएगा जिस भी एग्ज़ाम का सिलेबस चाहिए कि हमको वो सिलेबस चाहिए, बोलकर भी अगर आप सर्च कर लेंगी तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। एंड आप देख लीजिए आप किस एग्ज़ाम के लिए कंफर्टेबल है। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप उधर पर स्विच कर जाइए, टीआरई 4 का एग्ज़ाम होना ही है। और अगर आपको लगता है कि एनटीपीसी में आप कर सकती हैं या फिर ग्रुप डी में, तो आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ नहीं हो सकती है। और इसी चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, फिर बाद में ऐसा लगता है ना कि काश उस टाइम समझ आ गया होता, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस कर रहे होते। और मुझे लगता है जितने भी लोग प्रिपरेशन करना स्टार्टिंग में शुरू किए होंगे वो इस फेज से ज़रूर निकले होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 दिन हो गए शायद आपको कमेंट करके मुझे इस मतलब जो आपको पूछना था इसको, तो आपका 10 दिन का मुझे लगता है लॉस ही गया होगा। अभी आप अपना कन्फ्यूज़न दूर कीजिए, आप अपने आप से पूछिए कि आपको करना क्या है, आपको मतलब आपकी नीड क्या है, तो आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। एंड अब मेन फोकस आप पहले डीएलएड 4th सेमेस्टर पर कीजिए, क्योंकि उस पर घर वालों ने पैसा लगाया है। एंड प्रिपरेशन का कोई फिक्स नहीं होता है, प्रिपरेशन में कभी कभी टाइम भी लग सकता है, कुछ लक पर भी निर्भर करता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकती हैं। आज मैंने सारवी को स्कूल छोड़ा और उसके बाद फिर मैं 5 मिनट के लिए मंदिर चली गई थी, मैहर माता मंदिर, और वहाँ पर मैंने शिव जी को जल चढ़ाया। उसके बाद वहाँ से आई मैं और फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने करंट अफेयर किया। वैसे 1 घंटे के अंदर की ही क्लास रहती है, बट नोट्स अगर आप साथ में बनाते हैं तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। फिलहाल 1 घंटे में क्लास कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी करना स्टार्ट किया था, तो लगभग 2.5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। 1 घंटे करंट अफेयर में चला गया था एंड 1.25 घंटे मुझे लगता है मैंने पॉलिटी की क्लास की थी। और उसके बाद फिर मैंने लंच की थोड़ी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन क्या करना था, दाल बना ही लिया था मैंने, चावल बना दिया था, और उसके बाद फिर मैं सारवी को लेने चली गई थी।
आज मैंने पॉलिटी में कुछ नया टॉपिक नहीं स्टार्ट किया। मैं सोच रही थी कि कुछ नया टॉपिक पढ़ती हूँ, बट मैंने सोचा कि पुराना जहाँ पर मैंने छोड़ा था थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो फिलहाल जब मैं पढ़ रही थी पीछे 4-5 दिन पहले, तो मैं संविधान के स्रोत पढ़ रही थी। सारवी से मैं उनका बैग बहुत ज़्यादा मांगती हूँ, बट इनको इतना ज़्यादा शौक लगता है बैग टांग कर जाने का, और ये पूरा अपना लेकर जाती हैं। फिलहाल ये बैग जितना बड़ा दिख रहा है ना, उतना वजन नहीं है इसका, क्योंकि 5-5, 10-10 रुपए की 2-3 कॉपियाँ हैं इसमें, और वही इनका लंच बॉक्स, और जिसमें ड्राइंग बॉक्स, मतलब जिसमें पेंसिल वगैरह रखते हैं। हम लोग बचपन में उसको कंपास बोला करते थे। फिलहाल उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद सारवी को सुला दिया, और यहाँ पर मैं थोड़ी देर अपने हस्बैंड से बात की और अपनी स्टडी को अब यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करूँगी। मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, जब तक उसका एकदम से फुल एंड फाइनल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मैं वो टॉपिक छोड़ नहीं पाती हूँ। तो मैं सुबह पढ़ रही थी और इसमें बहुत कुछ बचा रह गया था, तो मैंने सोचा वो सब भी मैं कंप्लीट ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं संविधान के स्रोत को ही फिर से कंटिन्यू कर रही थी। यहाँ पर मुश्किल से 1.5 घंटे की ही पढ़ाई कंप्लीट हो पाई थी। कल सारवी के चाचा आए थे, तो सारवी को इतना ज़्यादा मैं शाम के टाइम जगा रही थी, मुझे लगता है लगभग 2.5 से 3 घंटे कंटिन्यू सोई थी, और बहुत ज़्यादा जगाने के बाद तब उठी थी। और आज मैं चाह रही थी कि सो जाएं, मैं कुछ टॉपिक्स और कवर कर लेती हूँ, बट ये उठ गई और फिर रोने लगी। तो मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा टाइम दूँगी और चल रही हूँ, कुछ खिलाऊँगी पिलाऊँगी, क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं। सारवी को फ्रेशन अप कराने के बाद फिर मैंने सारवी को उनका होमवर्क दे दिया था, तो यहाँ पर ये बहुत ही मज़े से कर रही थी। एंड जैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो इनको लगता है कि मैं भी जब लिखूँगी पढ़ूँगी तो उसका भी वीडियो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मुझे बोल रही थी कि मैं पढ़ रही हूँ, आप वीडियो बना लो, फ़ोटो खींच लो। तो यहाँ पर ये देखिए कितने आराम से बना रही हैं। अभी कितना भी बताओ इनको कि लाइन के अंदर कलर करना है, बट इतना फास्ट करने लगती हैं कि सब बाहर निकल जाता है। फिलहाल धीरे धीरे सीख लेंगी, और जब भी ये होमवर्क करती है ना, मुझे इतनी ज़्यादा क्यूट लगती हैं कि मेरी ही नज़र लग जाएगी इनको। सारवी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, और बीच में फिर मेरी बुआ की कॉल आ गई थी, तो मैं बात भी करने लगी। फिर नम्रता भी आ गई थी शाम के टाइम, तो फिर हम लोगों ने चाय वाय पिया, और उसके बाद सारवी नीचे खेलने लगी। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा दिया बत्ती कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है। बट सारवी फिर रोने लगी, और यहाँ पर मैं इनको लेकर ही अपना दिया बत्ती कर लूँगी। सारवी को भी दूध वगैरह पिला दिया था, और मेरा भी चाय पानी हो गया था, और सारवी फिर बगल में खेलने के लिए चली गई। उनके रूम में टीवी भी चलता है, तो थोड़ा ये डांस वगैरह भी करती हैं। तो फिर मैं देख के आई, इनको ये एंजॉय कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर फिर से मैं पॉलिटी ही पढ़ रही थी, और अभी मुझे थोड़ा सा नोट्स कंप्लीट करना था, तो वही मैं यहाँ पर नोट्स बनाऊँगी। एंड आज मैं भारत के संविधान का स्रोत पढ़ रही थी, तो मैं आप लोगों से भी एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जो हमारा आपातकालीन उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, या फिर जर्मनी के संविधान से। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर मेरा भारत के संविधान का स्रोत कंप्लीट हो गया था। संविधान सभा मैं स्टार्ट कर रही थी, बट फिर सारवी आ गई थी और रो भी रही थी, तो अब मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, कुछ बनाऊँगी खिलाऊँगी, और फिर अपना क्लीनिंग का काम करूँगी, और वीडियो एडिट करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी। फ़िलहाल आज मैं पूरा दिन ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, बट 5 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई है, और कोशिश रहेगा कि डे बाय डे ये और इंक्रीज़ हो। और आप लोग भी कितने घंटे पढ़ लेते हैं कमेंट करके ये भी बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।